नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 11 लाख कैश गिफ्ट मिलने पर इनकम टैक्स नोटिस से मिली बड़ी राहत। दोस्तों, एक लेटेस्ट जजमेंट, एक लेटेस्ट ऑर्डर आया है ट्रिब्यूनल का, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा, जहां पर एक व्यक्ति को कैश गिफ्ट मिला है और ये जो कैश गिफ्ट मिला है 11 लाख रुपए तक का मिला है। तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यहां पर इनको नोटिस भेजी गई और पूछा गया कि ये जो 11 लाख का कैश रिसीव हुआ है इसका प्रॉपर सोर्स बताइए। सोर्स ना बताने पर यहां पर 11 लाख को इनकम में ऐड कर दिया गया है, जिसके बाद ये व्यक्ति जो है वो ITAT के अंदर पहुंचा है और ITAT के अंदर इसके अंदर क्या डिसीजन दिया है, क्या है पूरा केस, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले केस की समरी आपको बता दें। ये जो केस है वो किसका है? शरद महेश्वरी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ITAT नंबर ये दिया गया है, असेसमेंट ईयर 16-17 का है। ITAT आगरा ब्रांच का ये केस है और इसका ऑर्डर जो आया है वो 30 सितंबर 2025 को दिया गया है। आइए इसके सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं, इस केस का बैकग्राउंड क्या कहता है। तो यहां पर जो भी शरद महेश्वरी है, जो SSC है इस केस के अंदर, जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी थी और इनकम दिखाई थी यहां पर 10,80,000 रुपये, असेसमेंट ईयर 16-17 में। अब इनका जो केस है वो स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट हुआ 143(2) के अंदर। अब स्क्रूटनी के टाइम AO को यहां पर पता चला है कि इनका जो SSC है, जो भी SSC है उसका जो कैपिटल अकाउंट है जिसके अंदर 1.83 करोड़ का क्रेडिट हुआ है, यानी जो कैपिटल अकाउंट था जिसके अंदर क्रेडिट साइड में यानी पैसा यहां पर 1.83 करोड़ जो है वो आया हुआ था। तो AO का जो था वो ये क्वेरी थी कि ये पैसा कहां से आया, और इसी के साथ जो है वो यहां पर गिफ्ट रिसीव हुई थी, यानी SSC को जो गिफ्ट रिसीव हुआ था वो अपने बिजनेस के अंदर इसने लगाया था, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इस वजह से ये जो है नोटिस इनको आई थी। अब यहां पर बात हो रही है कि कैश गिफ्ट कितना रिसीव हुआ था। तो यहां पर सबसे पहली जो बहन है शशि बंसल, जिनसे कैश अमाउंट का गिफ्ट रिसीव हुआ था अराउंड 10,94,000 5 लाख रुपया एक बार, फिर 5,94,000 सेकेंड टाइम। तो यहां पर कैश जो रिसीव हुआ था वो प्रॉपर्टी बेचने पर हुआ था। हालांकि प्रॉपर्टी तो 2 करोड़ की बेची थी और उतना ही पैसा रिसीव हुआ था, लेकिन कैश की अगर बात करें तो कैश में इतना पैसा मिला था, बाकी सब बैंक ट्रांसफर था। जो दूसरी सिस्टर थी जिससे 6,25,000 रुपए मिले थे, मनी ट्रांसफर हुए थे उसके बैंक अकाउंट से। तो एक तो बहन से तो प्रॉपर्टी बेची थी, वहां से जो कैश था वो मिला था, दूसरी बहन से बैंक अकाउंट के थ्रू जो है वो पैसा रिसीव किया गया है। अब आ जाते बात करते हैं असेसिंग ऑफिसर ने यहां पर क्या एक्शन लिया है। तो SSC ऑफिसर तो है मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये जो गिफ्ट है वो जेन्युइन है, आपका जो ट्रांजैक्शन है वो जेन्युइन है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट यहां पर सबमिट किए गए हैं वो मिसिंग है, यहां पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए हैं, और ये एक कलरेबल डिवाइस यानी टैक्स अवॉइड करने का तरीका था जिसकी वजह से ये ट्रांजैक्शन किया गया है। तो यहां पर AO ने क्या किया, 10,94,000 जो पहली सिस्टर से मिला था वो, और प्लस 6,25,000 यानी 17,19,000 रुपया जो है वो उनकी इनकम में अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट मान के इंक्लूड कर दिया गया। 17 लाख का जो गिफ्ट था जिसमें से 11 लाख रुपए कैश में था, बाकी का बैंक ट्रांसफर से था, तो ये सारा का सारा जो है वो एडिशन कर दिया गया। अपील में चले गए, CIT अपील में, और अपील में SSC का कहना था कि उसकी जो सिस्टर थी उसने अपनी प्रॉपर्टी बेची थी और बाकी का जो कुछ कैश था वो मुझे गिफ्ट कर दिया था। दूसरी सिस्टर थी, उसने अपने बैंक अकाउंट से पैसा जो वो ट्रांसफर किया था। CIT अपील के अंदर यहां पर देखा गया कि कोई कैश रिसिप्ट नहीं हुई है सेल डीड के अंदर, यानी पूरा का पूरा ऑनलाइन पेमेंट आया है, कैश पैसा आया नहीं है सेल डीड में। इसी के साथ साथ जो पहली सिस्टर थी उसका रिटर्न हमने कोई स्क्रूटनी नहीं किया है, जिसकी वजह से पता भी नहीं लगा जा सकता कि पैसा जो है वो जेन्युइन है। और इसी के साथ मंजू ने जो गिफ्ट दिया था वो भी यहाँ पर आफ्टर थॉट है। तो CIT ने बेसिकली क्या किया कि यहाँ पर जो AO का डिसीजन था ना वही माना और CIT ने एडिशन कर दिया। ज्यादातर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो AO है, CIT है, उन केस के अंदर देखा जाता है कि CIT हमेशा AO का ही ऑर्डर मान लेते हैं। अब आ जाते हैं ITAT के अंदर।
अब एसएससी के पास कोई चारा नहीं है तो वो आईटीटी के अंदर आ गए और इसमें फाइनल डिसीजन दिया गया। क्या फाइनल डिसीजन दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। तो पहली सिस्टर से जो गिफ्ट मिला था 10,94,000, तो ये एक तो रियल सिस्टर थी, सगी बहन थी। साथ ही में यहां पर सेल डीड जो है वो दिखाई गई है कि रिसीव हुआ है कैश फ्रॉम सेल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी बेची थी तो पैसा भले बैंक अकाउंट में आया था, लेकिन सेल डीड थी, अवेलेबल थी सेल डीड, एंड जो पैसा रिसीव किया गया गिफ्ट के थ्रू, शायद कैश में भी क्यों ना किया गया, लेकिन भाई ये प्रॉपर्टी से ही मिला है। कैपिटल गेन टैक्स ऑलरेडी जो है वो पेड किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एसएससी कैन नॉट ब्लेम्ड इफ रिटर्न वाज नॉट सिलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी। डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता है कि इनकी रिटर्न को हमने स्क्रूटनी में नहीं लिया हुआ है या इनकी रिटर्न जो वो स्क्रूटनी में नहीं आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है जो गिफ्ट दिया है वो इनवैलिड है। तो यहाँ पर गिफ्ट जो है वो वैलिड है, जेन्युइन है और एक्सप्लेनेबल है। तो गिफ्ट जो मिली है वो एक्सप्लेनेबल है, जेन्युइन है, तो यहां पर जो है एडिशन नहीं होगा क्योंकि सेल डीड यहां पर प्रोड्यूस कर दी गई है, बताया गया बकायदा कि इतना पैसा जो है वो सेल डीड के तहत कैपिटल गेन टैक्स भी ऑलरेडी दे दिया है। अब जो दूसरी बहन थी जिसने 6,25,000 रुपये दिए थे, तो ये बाई चेक से था, कैश से तो था ही नहीं। पहली चीज, बैंक स्टेटमेंट में साफ सफिशिएंट बैलेंस दिख रहा है और ट्रांजैक्शन भी दिख रहा है कि बैलेंस पड़ा हुआ था, ट्रांजैक्शन भी है, तो क्यों नहीं मान रहे हो। एओ नेवर वेरीफाइड डायरेक्टली विद द डोनर हिज सिस्टर। तो एओ ना चेक किया कुछ भी, सिर्फ इस बेस पे कि उन्हें डाउट है, इस वजह से जो है वो एडिशन कर दिया। तो यहां पर ये गिफ्ट भी जो है वो जेन्युइन है, एक्सप्लेन है, क्योंकि सोर्स प्रूव कर दिया गया है, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए गए हैं, गिफ्ट डीड दे दी गई है, बैंक स्टेटमेंट, सेल डीड, सारी चीजें दे दी गई है। इसके बावजूद भी अगर एओ डिनाई करता है तो ये सही नहीं है। फाइनल रिजल्ट क्या आया, तो गिफ्ट जो है वो एक्सेप्ट करी गई, एडिशन जो था वो डिलीट कर दिया गया पूरा का पूरा, चाहे कैश है चाहे ऑनलाइन, क्योंकि सोर्स पूरा प्रूव होता। एसएससी अपील जो है वो अलाउ करी गई। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने की बात है, अगर आप कभी भी गिफ्ट लेते हो क्लोज रिलेटिव से, तो यहां पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। एक तो गिफ्ट डीड, बैंक प्रूफ, सेल डीड, ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और डोनर की आइडेंटिटी, रिलेशनशिप, सोर्स ऑफ फंड बहुत क्लियर होना चाहिए कि पैसा डोनर के पास कहां से आया है। अगर आप उसका सोर्स प्रूव कर देते हो, डॉक्यूमेंट प्रॉपर देते हो, तो उस केस में आप पर कभी भी एडिशन नहीं होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन नॉट ट्रीट इज अनएक्सप्लेन इनकम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी अनएक्सप्लेन इनकम नहीं मानेगा, जबकि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट जो है अगर वो दिखाया दिया गया है, जब डॉक्यूमेंट दिखा दिया, प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, तो उस केस में आप झुटला नहीं सकते कि ये अनएक्सप्लेन है, क्योंकि एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। बैंक एंट्री है, गिफ्ट डीड है, बैंक स्टेटमेंट है, ट्रांसफर एंट्री है, सेल डीड है, सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हुए हैं, तो इस केस में आपको कोई भी जो है वो टैक्स नहीं ऐड कर सकता। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आप गिफ्ट के ट्रांजैक्शन में रहते हैं तो पहला आपको नियम ध्यान रखना है, आपके पास प्रॉपर गिफ्ट डीड होनी चाहिए, एक गिफ्ट डीड आपको बनाकर रखनी चाहिए। दूसरा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट हो गया, आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, डोनर का बैंक स्टेटमेंट हो गया। तो डोनर का जो बैंक स्टेटमेंट है या डोनर का जो सोर्स है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सभी चीजें अगर प्रॉपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं, सोर्स के माध्यम से, डॉक्यूमेंट के माध्यम से कोई भी एडिशन नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट जजमेंट, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।